Hello everyone, welcome to Infinity Made Easy. Today we are going to learn the basics of integration. This is a part 2 basics. So हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। जैसे कि आपको पता है tan x का डेरिवेटिव आपका sec स्क्वायर x होता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपका tan x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x आपका माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपका sin x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x आपका sec x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x आपका माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। और इंटीग्रेशन cosec x cot x आपका हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। तो ये तो आपके हो गए नॉर्मल फॉर्म। अब जो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके इंटीग्रेशन ऑफ tan x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इन दोनों का आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, आगे बहुत काम है। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है आपका log ऑफ sec x प्लस c। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला था tan इंटीग्रेशन ऑफ tan x का माइनस log cos x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है आपका log ऑफ sin x प्लस c। और दूसरा फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x का माइनस log cosec x प्लस c। अब बेसिक करेंगे, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी और cot इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आएंगे बेसिक एक्सपोनेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ना पेपर में, बोर्ड के पेपर में आने में बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आपको अच्छे से समझना पड़ेंगे। इंटीग्रेशन e की पावर ax आपको होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन निकालना होगा तो आपको इसका इंटीग्रेशन निकलेगा e की पावर ax बाय a प्लस c। ऐसे वो इसके एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ex दे रखा है, तो इसमें x के साथ जो चेंज रखा, तो इसकी पावर क्या होगी, x के साथ 1 होगी, तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस c। अब नीचे वन लिखा है, इसलिए हमने इसको सीधे ई एक्स प्लस थ्री लिख दिया। ऐसे इंटीग्रेशन e की पावर 2x दे रखा है आपको, तो इसमें a क्या है, 2 दे रखा है आपको a, तो e की पावर 2x बाई a यानी कि 2 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अब चैन रूल मतलब अपने 11th में पढ़ा था, पर लेकिन आपने उसको इसमें इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th में, तो उसको अच्छे से समझ लो आप, अगर आपने 11th में नहीं समझा तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कोई भी आपको दे रखा होगा उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, पावर को नीचे लगा के पावर इंटू बेस की पावर -1 कर देनी है, इंटू डेरिवेटिव बेस कर देना, डेरिवेटिव बेस की यूनिट कर देनी है। ऐसे हम निकालेंगे इसमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, पावर को नीचे ले गए 2, फिर लिखा हमने tan x यानी कि बेस, फिर जो बेस था उसका डेरिवेटिव निकाला हमने tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं, सीधा प्लस c लिख दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर x tan x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम एक को लेकर देखते हैं इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x, तो इसका हो जाएगा पावर हम नीचे ले जाएंगे, हम जैसे बोला था 3 की पावर 10, अब 3 माइनस 1 पावर -1 करनी है, और इसकी यूनिट है 2x, तो यहाँ पे tan स्क्वायर 2x बन जाएगा ये, इंटू फिर tan x का डेरिवेटिव का sec स्क्वायर 2x, इंटू यूनिट क्या है 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इंटू 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 tan स्क्वायर x 2x sec स्क्वायर x प्लस c।